को खाने गलत है। उनकी पूरी डाइट मैंने मतलब कि हटा दी थी। गलत है। हाँ, मैंने अभी आपको निवेदन किया कि ये क्यों लिखा गया है। पढ़े लिखे भी महामूर्ख होते हैं, तो आजकल ये डॉक्टर पढ़े लिखे महामूर्ख हैं। और वो बिल्कुल डॉक्टरेट मतलब पढ़े लिखे महामूर्ख है, छोटा मोटा नहीं, पढ़े लिखे। और अति विशिष्ट मूर्ख। ऊंची दुकान का फीका का पान सुना, आंख के अंधे नैन से सुना। अरे ये अंग्रेजों ने जबरदस्ती थोप दिया है हमारे आप पर, जिसका हम नतीजा भोग रहे हैं। हमें आपको वैदिक कल्चर पर आना ही पड़ेगा अगर स्वस्थ रहना हो। आपने जो आज डाइट ठीक किया, अगर ठीक है तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जहाँ कहीं गलतियों मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं रिवाइज कर दूंगा, ये नहीं लेना। मैं तो यही कर रहा हूँ आजकल, मेरा काम ही यही है, सबको मदद करना। चलो आप पूछो। सर गुरुदेव प्रणाम। मैं उमेश पराशर इसी विभाग में अतिथि अध्यापक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। एक शब्द आया था मध्य शब्द, इस के दौरान हमारे समाज में बहुधा प्रचलित हो गया कि सोमरस और मध्य एक ही है। तो क्या उसका कंपोजिशन सेम है या डिफरेंट है? बताया किसने? सामान्य लोग कहते हैं, वो मुझे उसके विषय में सुनिए आयुर्वेद क्या कहता है ये जानना। नशेड़ी है, जितने भंगेड़ी हैं, जितने शराबी हैं, वो सब शराब की प्रशंसा ही करेंगे, इसलिए वो सोमरस बोलते। इसलिए वो सोमरस बोलते हैं। सोमरस आयुर्वेद की दृष्टि में है क्या? सोमलता एक होती है, हाँ जी, जो इस समय नहीं मिल रही है। जी, इस समय नहीं मिल रही है, हिमाचल में होती थी और चंद्रमा के समान उसकी पत्तियां रोज उगती थी 15वें दिन तक। उसके बाद धीरे धीरे नष्ट हो जाती थी। उसके रस को सोमरस कहते थे। वो जीवनीय होता है, अमृत की तरह होता है। जी, मतलब उसको गलाया नहीं जाता क्योंकि नहीं, वो जहाँ तक आसव है। सुन हाँ, लीजिए, जो आप कह रहे हो उसको हमारे यहाँ आयुर्वेद में आसव कहते हैं। आसव का मतलब मध्य का 8 से 10% अंश आयुर्वेद में भी है। हम लोग आसव देते हैं। पुराने जमाने में जब ऑपरेशन होता था, धनवंतरी करते थे तो आसव पिलाते थे, महुए का मध्य पिलाते थे, उसके बाद ऑपरेशन करते थे। ठीक है। वो भाई कहने के लिए यार कुछ भी हमको पढ़ा दो, उठ पटांग पढ़ा दो। आपको पता है पहले शिक्षा मंत्री कौन थे भारतवर्ष? वो नहीं थे। नहीं, एक मुस्लिम अबुल थे, कलाम। अब्दुल नहीं आजाद, कुछ क्या नाम था? मौलाना अबुल कलाम आजाद गुरु जी। नहीं, तो राष्ट्रपति थे मौलाना आजाद। उन्हीं के नाम से मेडिकल कॉलेज है। उस मौलाना आजाद को एक निरक्षर था वो। मैं हिस्ट्री पढ़ा हूँ, कुछ नहीं आता था, आरबी में पढ़ा हुआ था, और उसको शिक्षा मंत्री बना दिया कि पूरे भारतवर्ष को आप सब मुस्लिमीकरण कर दो। गलत पढ़ाया उसने, शिक्षा इतिहास गलत पढ़ाया हमारे देश के लिए। ये पढ़ लेना जो मैं कह रहा हूँ। नहीं, वो ठीक है गुरु जी। असल में समाज में ये विभ्रांति है, इसीलिए मैंने आप आयुर्वेद के निष्णात विद्वान हैं, तो आपसे कहा। बोलो, समाज को कौन ठीक करेगा? हम ही आप तो ठीक करेंगे। जो हमें आज तक गलत पढ़ाया गया उसको खंडन कौन करेगा? खंडन करने के लिए दम भी तो चाहिए। मैं तो खंडन कर रहा हूँ ना कि महामूर्ख है एलोपैथिक डॉक्टर। नहीं गुरु जी, इसीलिए लाइव सोमरस को गलत दे रहे हैं दवाइयाँ। मद्यपान से दोनों चीजें भिन्न है प्रमाण ना। है कि मैंने ठीक कर दिया है। क्योंकि गुरु जी पूरा उनका और देवी, मैं तो मानता हूँ, आप इन सबको बताओ। हाँ। मैं तो मान नहीं, प्रश्न चलिए नहीं कोई प्रश्न है तो बताए। तर्क नहीं था, तर्क तो करिए। मैं तो तैयार हूँ। प्रश्न है। हाँ। मैं शोध छात्र साहित्य विभाग का हूँ। इसी से संबंधित है एक वाक्य आपने कहा था, वेगान न धारे। वेगान धारे धीमान, धारे धीमा। तो वेग को धारण नहीं करना चाहिए। नेचुरल हम पूरी निद्रा लेकर आते हैं, लेकिन ऐसे ही प्रसंग में हमें बहुत तेज नींद आ रही होती है। तो मेरे इसमें दो प्रश्न हैं। क्या वो जो नींद आ रही है उसको हम वेग में काउंट करेंगे, और या फिर जो बहुत तेज नींद आ रही हो, हम पूरी निद्रा लेकर आए एक हैं। होती है स्वाभाविक निद्रा जो रात्रि में आती है। सुन लो पहले। एक होती है वैकारिक निद्रा, रोगानुसार निद्रा। तो अगर आपकी किसी विकार की वजह से निद्रा है, इस सभा में गुरु शिष्य दोनों जो है ना थोड़ी देर समाधिस्थ थे। अगर शरीर निद्रा क्यों आती है? यदा तू मनसिक क्रांति कर्मान्वतः क्लमान्वितः
जब मन थक जाता है और कर्म करके शरीर के एक एक आर्गन कम शिफ्ट हो जाते हैं, लेस एनर्जी हो जाती है, तो उसकी पूर्ति के लिए हम सोते हैं। ये हुआ है। अब मान लीजिए आप रात भर जग के आए हैं या शरीर में कुछ मेहनत करके आए हैं या कोई काम करके आए हैं और शरीर में एनर्जी की जरूरत है, तो आपको बैठे बैठे निद्रा आएगी। वो इसलिए आएगी कि वो पूरा करना चाहती है, बॉडी की मैकेनिज्म है। तो ये बीमारी नहीं है, हो सकता है आप रात में जगे हों, लेकिन यदि आप मान लीजिए रोज ऐसा होता है तो फिर आप शुगर की जांच कराइए, लीवर की जांच कराइए, किडनी की जांच कराइए, कोई वैकारिक निद्रा तो नहीं है। जी, मेरा यही प्रश्न था कि इसको हम वेग में काउंट करेंगे, जैसे हम नेचुरल वेग रात में होता है जी निद्रा वेग उसको कहेंगे। आप सोई नहीं एक दिन फिर नींद आ रही है, उसको भी नहीं रोकना है। एक निद्रा के विषय में आजकल मॉडर्न ट्रेंड चल गया है गुरुजी। जो नए बच्चे हैं तैयारी के लिए रात्रि में जागरण कर अध्ययन करते हैं, तो आयुर्वेद क्या उसको सही मानता है? क्योंकि जहां तक हमने पढ़ा है या सुना है तो रात्रि में निद्रा का वेग स्वाभाविक होता है, किंतु जो अतिशय परिश्रम करने की इच्छा से लोग रात्रि में जागते हैं, तो क्या उससे भविष्य में कोई विकार आता है कि नहीं? आएगा। अगर आप निरंतर रात्रि में जागरण करेंगे तो विकार आएगा, लेकिन यदि आप किसी कारण में, जैसे शादी विवाह में जग रहे हैं, पढ़ने के लिए जग रहे हैं, तो उसको आप दिन में सो करके पूरा कर लीजिए। मतलब लगातार आप निद्रा को नहीं पूरा कर, दिन में सो करके पूरा कर लीजिए तो आपका ठीक हो जाएगा। अगर आप लगातार जगेंगे तो सुन लीजिए, निद्रा यत्तम सुखम दुखम पुष्टि कार्यशम बलाबलम भ्रष्टता क्लीबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम मरणम न च। ये 8 चीजें निद्रा पर आधारित है। जीवन भी है, मृत्यु भी है, क्लीवत्व तक आ गया इसमें। क्लीबत्व भी है, भ्रष्टता क्लीब। अगर आप रात को जगे तो क्लीब हो जाओगे। मतलब आयुर्वेद लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं ना। निद्रायत्तम सुखम दुखम भ्रष्टा क्लीबता ज्ञानम अज्ञानम और जीवितम मरणम। सब कुछ नहीं। जैसे आप 10 दिन ना सो, देख लो मर जाते हैं कि नहीं। बहुत सारा यद्यपि व्याख्यान आहार पर से शुरू हुआ और जाते जाते नींद पर पहुंचे। आहार से नींद भी हिताहार बिहार में थोड़ा बिहार में आता है ना, निद्रा भी आती है। जरूरी तो है ही। आरस तो भी सर्वस्व त्रिविधो भवति भारत प्रिय। गीता का एक वाक्य कि आहार भी 3 प्रकार का हुआ करता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक आहार की जो परिभाषा गीता बताती है 17वें अध्याय में, आयु सत्व बलारोग्यम सुख प्रीति विवर्धना रहस्य संदिग्धा स्थिरारित्या आहारा सात्विका प्रिय। ये संदिग्ध इत्यादि जो आहार है, चिकनाहट से युक्त, कितनी चिकनाहट हो, कैसा हो, सात्विक आहार के लक्षण गीता में बताया। अगले में तामसिक में कहा, जो सर ने कहा 6 प्रकार के रस, कट्वम्बल लवणा त्यत्युष्णा तीक्ष्णा रुक्ष विदायिना आहारा राजश्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदा। दुख शोकामय प्रदा। दुख भी देता है, शोक भी देता है, आमय माने रोग भी देता है। तीसरा तो गजब का यात यामा गत रसम, जिसका जो पुराना हो गया, जिससे सब कुछ रस इत्यादि निकल गया है, दूषित हो गया है, प्रिजर्वेटिव, वो जो आजकल वही जंक फूड जो चल वाला या फ्रिज वाला, पर्युषितम चेयत। और इस तरह से वो तामसिक आहार का उच्छिष्टम, आजकल जो बहुत सारी कट्वम लवणम तृष्णम आहारम तामसम प्रियम, एक ही थाली में खाते हैं। उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामसम। चामेध्यम, अमेध्यम आने का मतलब होता है मध्य। यहाँ मेध्यम से तात्पर्य है जो मेधा को बढ़ाए उसे मेध्य कहते हैं, मेध्य, और जो नष्ट करे उसको अमेध्य कहते हैं। अमेध्यम इस तरह के जो आहार है ना, उस पर बहुत विस्तार से डॉक्टर साहब ने बहुत उचित मार्गदर्शन कराया। अब कैसे क्या करना है, ये अलग अलग साथ है। इतना सारा तो हर रोग का हमारे यहाँ अलग अलग डाइट है, मैं सबका कैसे बताऊं? एक रोग का पूछो मैं बता देता हूँ। डाइट भी गुरुजी शरीर के प्रकृति के अनुरूप होगी ना। दिन को ना आए नींद थी, रात को पूरी नींद हो जाए, दिन को नींद ना आए, भाग गया होगा। देखिए जो हितकर आहार विहार है हमारे यहाँ, वो प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक प्रकृति के हिसाब से दिया जाता है जी। तो शारीरिक प्रकृतियां हमारे यहाँ 7 तरह की होती हैं और मानसिक प्रकृतियां 16 तरह की होती हैं, जिसमें सात्विक प्रकृति है, राजसिक प्रकृति है और तामसिक प्रकृति है। तो उनके हिसाब से भी हम लोग हितकर आहार की बहुत बड़ी परिभाषा, ध्यान रखिए, यहाँ एक शब्द जरूर है हिताहार, लेकिन हितकर आहार में बहुत मतलब सैकड़ों पेज लिखा जा सकता है हितकर आहार में।
तो वो अगर अलग अलग व्यक्ति का हो, निर्धारण प्रकृति से पुरुषम वीक्षे, ये ध्यान रखिएगा। प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग प्रकृति है, आपकी अलग है, आपकी अलग अलग। एक ही रोग में यदि जो रोग आपको है और वही रोग इनको है और वही इनको है, तो तीनों की हमारे यहाँ दवा अलग अलग है। एलोपैथी की तरह सबको एंटीबायोटिक नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं निवेदन करता हूँ वेदांग पीठ प्रमुख आदरणीय प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी से अध्यक्षीय उद्बोधन और आशीर्वाद से हम लोग लाभान्वित करेंगे। अचिंत्य व्यक्त रूपाय समस्त जगदाधारा मूर्तये ब्रह्मणे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज के ज्योतिष विभाग द्वारा आयोजित विशिष्ट व्याख्यान माला वैदिक आहार का रोग प्रशमन में योगदान के आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर सी विशाल त्रिपाठी जी, आपका पूरे आयुर्वेद में आप जीते हैं और आज की हमारे इस विभाग के हमारे विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम आचार्य प्रोफेसर प्रेम कुमार शर्मा जी, ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर दिवाकर दत्त शर्मा जी, इस कार्यक्रम के संचालक प्रोफेसर परमानंद भारद्वाज जी एवं वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर विनोद कुमार शर्मा जी, प्रोफेसर प्रेमचंद चौधरी जी एवं अन्य सभी हमारे उपस्थित आचार्य, छात्र एवं छात्रा। आज हमारा बड़ा सौभाग्य का विषय है कि डॉक्टर त्रिपाठी जी का जो व्याख्यान हुआ और हमारी योजना विशेष करके 2004 से प्रारंभ हुई है, तो 2004 से लेकर आज तक निरंतर यह कार्य चल रहा है और प्रोफेसर डॉक्टर त्रिपाठी जी 2004 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सबसे प्रसन्नता की बात है कि इतने लंबे समय का एसोसिएशन है और आपने जो आयुर्वेद का जो जीवन में एक उपयोग होना चाहिए उसके विषय में बताया। और जब ज्योतिषी वैद्य कहीं मिलते हैं तो बहुत सी जिज्ञासाएं लोगों की बहुत जल्दी खड़ी हो जाती हैं और वो सबसे पहले अपने को ही प्रस्तुत करने लग जाते हैं। स्वाभाविक, क्योंकि समस्या सबसे पहले अपनी रहती, तो इसलिए अपनी समस्या का निराकरण कैसे हो ये लोग बताते हैं। आचार्य जी ने, प्रोफेसर त्रिपाठी जी ने सबसे पहले आपका जो श्लोक था उसी श्लोक से ही उन्होंने कहा कि योगी न चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य वैद्यकेन। इसमें 3 चीजें आई, शरीर के मल को निकालना और शरीर को पुष्ट करना वैद्य के कारण हुआ, और जो वैद्य के न और जो जिस ऋषि की यहाँ पे ये जिनके संदर्भ में ये कहा गया है ये पतंजलि जी, परंतु पतंजलि को ही चरक बहुत सी जगहों पे कहा गया। अगर आप आयुर्वेद का इतिहास पढ़ेंगे तो पतंजलि ही चरक थे। तो पतंजलि जी ने जब व्यक्ति को स्वस्थ करने की बात करी तो उन्होंने कहा कि 3 कारणों से व्यक्ति अस्वस्थ होता है। उन 3 कारणों में है जो आज एक विषय है जिसमें अन्न है, आहार है, व्यवहार है, आयुर्वेद है, शरीर में मल है, मल ज्यादा बढ़ गया, रोग आ गए इत्यादि। उसके पहले उन्होंने कहा कि तो सबसे पहले योगी न चित्तस्य, जो एक हमारा ऐसा शरीर है जिसको हम कारण शरीर या जो हमारा अंतःकरण है जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार आते हैं, ये भी रोग का बहुत बड़ा कारण है। तीसरा है उसमें पदेन वाचा, जो हमारी वाणी है, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे सोच है, जो हमारे, वो भी रोग का बहुत बड़ा कारण है। तो यदि हमको निरोग रहना है तो आहार के साथ, विहार के साथ, मित भुक हित भुक के साथ हमको विचार भी अपने शुद्ध रखने चाहिए, विचारों को भी दुरुस्त रखना चाहिए, विचारों को भी लोक कल्याणकारी रखना चाहिए। और जब हम लोक कल्याणकारी विचारों को रखेंगे तो इसलिए उन्होंने कहा पदेन वाचा, हम अपनी वाणी को, हमारी अपनी जो हमारी वाणी है इसको ठीक करने के लिए पतंजलि जी ने व्याकरण लिखा, इसलिए वो कहते हैं कि अशुद्ध नहीं बोलना चाहिए, कोई भी चीज खराब नहीं, तो वाणी को ठीक करना है। यहाँ अभिप्राय उसका ये है कि आप अपनी वाणी को कम बोलें, शुद्ध बोलें, अच्छा बोलें
और उस पे कंट्रोल रखें। तो वहां वाणी को ठीक करने के लिए उन्होंने व्याकरण की बात की। उसके पहले उन्होंने चित्त को कहा। आजकल पूरे योगी जो है योगा चित्तवृत्त निरोधा कह करके पतंजलि जी ने योग ही लिख दिया और उसमें कहा कि चित्त की जो वृत्तियां हैं वो खराब है, उनको रोको। पर ये भी नहीं कहा चित्त की वृत्तियां यदि खराब थी तो उनको पूरा ही हटा दो, नष्ट करने को नहीं कहा। तो अगर खराब है तो उनको नष्ट करना चाहिए, नष्ट करने की बात नहीं कहो, रोकने की बात कहता है। तो जो हमारे इन सब को यदि आप रोकोगे, वाणी को विचारों को ठीक रखोगे, और उसके बाद जो मूल जहाँ पर हम आयुर्वेद की जहाँ बात आती है, हमारे आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात आपको उदाहरण से समझाया कि भाई हमारे जो आधुनिक चिकित्सा है यह रोग का इलाज तब करती है जब रोग शरीर में आ जाता है। जब रोग शरीर में आ गया, अर्थात हम आतंकवादी को बाहर भगाने की बात तब करते हैं जब वो घर में घुस गया। अब वो घर में घुसा हुआ आतंकवादी बाहर भगाने में तो मेहनत पड़ेगी ना। हम ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर लेते हैं कि आतंकवादी घर में घुसे ही ना। इसलिए आयुर्वेद कहता है आयुषो वेदः, माने आयु का वेद है। हम अपने आयु को कैसे बढ़ाएं, अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, अपने को हम दुरुस्त कैसे रखें, अपने को कैसे हम ठीक रखें, और हमारे अंदर कोई भी वायरस, कोई भी ऐसी चीजें प्रवेश न करे, दूषित विचार हमारे अंदर प्रवेश न करें, दूषित भोजन हमारे अंदर प्रवेश न करें, कोई रोग हमारे अंदर प्रवेश न कर पाए। इन सबको रोकने के लिए आचार्य जी ने सबसे पहली बात कहा कि सबसे जल्दी व्यक्ति में प्रवेश करने का तरीका है अन्न। और जब अन्न को यदि हम ठीक रखते हैं, और अन्नपान जिसको कहा, अगर ये चीज अगर ठीक हो गई तो हमारा शरीर, बहुत से लोग कहते हैं कि चलो 2 रोटी ज्यादा बन गई तो अब इसको खा ही लेते हैं, फेंकनी पड़ेगी, ये कूड़ा घर तो नहीं है, तो हम इसको डस्टबिन समझ लेते कई बार और सब उड़ेलते जाते हैं। तो इसलिए क्या चीज खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, कैसा नहीं रहना चाहिए, ये जो आज हम आचार्य जी ने यहाँ पर बात रखी, बहुत ही मार्मिक और बहुत शुद्ध। और उसके पहले वैदिक आहार, तो जो आप लोग तो सब जानते हैं, वैदिक का अर्थ है वेद, वेद का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान से परिपूरित जो आहार है वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, व्यक्तिपरक है। और आज देखो, मैं अभी उनको कह रहा था कि जब हम आयुर्वेद किसी भी व्यक्ति को, अभी उन्होंने कहा ना 3 लोग एक ही रोग के पीड़ित होंगे तो तीनों को अलग अलग दवा देंगे, क्योंकि अनुपात अलग है। आधुनिक पद्धति उनके यहाँ ये विचार नहीं है। उनके यहाँ ये है कि बुखार को उतारना है तो पैरासीटामोल देंगे। वो पहले आपको मालूम होगा कि 500 mg की होती थी, अब 500 से किसी का बुखार नहीं उतरता है, अब वो 650 चली और कुछ दिन बाद वो 650 नहीं उतरेगा, 1000 पे जाएंगे, क्योंकि ये स्थिति है, ये एटमॉस्फेयर ऐसा बन रहा है। परंतु आयुर्वेद में भी बुखार उतारने की दवाइयां किसको क्या देनी चाहिए और कितनी मात्रा में देनी चाहिए वो पृथक पृथक है, क्योंकि वहां व्यक्तिपरक ज्ञान करते हैं। और मॉडर्न विज्ञान जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड करता है, स्टैंडर्डाइज करता है, सबको एक जैसा होना है, कॉमन करता है। तो इसलिए वो शरीर का अनुपात भी कॉमन है कि अगर आप इतने लंबे तो इतना भोजन करना चाहिए, जिसका कोई उससे कोई संबंध नहीं है, परंतु वो उस पद्धति से पड़े हैं, वो लोग उस काम को करते हैं, इसे जहां और उसके आगे वो जा भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पर कि अगर हम ऐसी कोशिश करें कि अगर हमारे अंदर रोग की या हमारे शरीर की, या अगर हम इन चीजों को इतना प्रतिबंधित करते चले जाएं तो कभी भी व्यक्ति रोगी नहीं हो सकता। अब हमने माना किसी को आज कटु शब्द बोल दिया, किसी बच्चे को हमने बिना प्रयास के सुबह आकर के ताबड़तोड़ उसको 2-4 मार दी। अब शाम को अगर थोड़ा भी गुरुजी सोचने वाले हों, बोले यार मैंने आज उस बच्चे को बिना बात के क्यों मारा, तो वो उसको परेशान होगा, बच्चा भी परेशान होगा, दोनों में विचार बढ़ा। ऐसी चीजें आकर के धीरे धीरे व्यक्ति का, अब वो हाइपरटेंशन हो गया, ज्यादा बढ़ गया तो बीपी बढ़ गया, तो ये सारे फिर दवाई पे चले गए। तो आधुनिक दृष्टि से अगर विचार करते हैं तो आचार्य कोई भी जितना भी रोग होता है, अगर आप मूल में देखें तो रोग अधिकतम क्या हो सकता है? अधिकतम रोग यही हो सकता है कि भाई हमारे को भोजन पच नहीं रहा, क्यों नहीं पचा, सामान्य बात है। तो 20% 25% अधिकतम रोग हो सकते हैं, परंतु आज 100% रोग हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान, रहन सहन, और सबसे बड़ी बात है कि दवाई लेने गए थे कि रात को नींद नहीं आई और उसने कहा बीपी लगाया
और बीपी तुम्हारा बढ़ा हुआ है। अभी एक रात सोएगा नहीं, 2 रात सोएगा नहीं, बीपी बढ़ेगा। और बीपी क्यों बढ़ा, इस पे नहीं गया, वो बीपी को रोकने की दवाई दे दो। अब और फिर क्या कहा, अब तुमको ये दवाई कभी छोड़नी नहीं। अब वो पहले तो 10% बीमार था, जैसे ही ये कहा कि तुमको कभी नहीं छोड़ना है, जीवन भर खाना है, अब वो 100% बीमार हो गया। और बीपी की दवाई ने फिर दूसरे रिएक्शन शुरू कर दिए, फिर वो डायबिटिक पे चला गया, फिर उसके रिएक्शन शुरू हुए, फिर वो हार्ट पे चला गया, उसकी दवाइयां खाई, फिर उसके बाद किडनी पे चला गया। तो ये एक दूसरे से रिलेशन बना और बनते बनते ये सारी समस्याएं आती हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपना खान पान, रहन सहन, आचार विचार, वाणी, ये सबको ध्यान रखते हुए जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि किसी को भी कहीं भी कुछ भी बोलते चले जाओगे तो आपको कष्ट होगा, और कहीं भी कुछ भी किसी भी समय कुछ भी खाते चले जाओगे तब भी कष्ट होगा। तो इसलिए आज आचार्य जी ने बहुत अच्छी यहाँ पर अपना कहा, हम बड़े धन्य हैं और हम आग्रह करते हैं कि आपका आशीर्वाद इस प्रकार से हमको मिलता रहे। और आप अभी बहुत ऐसे योजनाओं में जुड़े रहते हैं, कई योजना, अभी हमने एक निबंध आचार्य जी को भेजा था, आप तो जापान में थे, तो जब उसको भेजा कि भाई ये उस पे था कुछ, उस पे भ्रूण विज्ञान पे था, तो उसको लेख करके आपने उसको पूरा पढ़ा, देखा और आयुर्वेद की क्या कॉन्सेप्ट उसमें हो सकते हैं उसको भी बताया और कहा कि इसको रीराइट करना पड़ेगा और इसमें कुछ समय लगेगा। तो ये विचार और ऐसा जो आधुनिक विषय में जितना हम जानते हैं, हमारे शर्मा जी जानते हैं, जब से हम देखते हैं आयुर्वेद के बहुत से लोग हैं, पर इस प्रकार के आयुर्वेद वाले लोग अब आपको बहुत कम मिलेंगे जो संस्कृत जानते हैं, जिन्होंने परंपरा से आयुर्वेद पढ़ा और जो स्वयं आज भी आयुर्वेद की सेवा करते हैं। नहीं तो आयुर्वेद आधुनिक उन लोगों ने खराब कर दिया जिनने अंग्रेजी पढ़ी, CPMT पढ़ करके तो वो आयुर्वेद में आए, फिर उसके बाद वो बेचारे, उनकी भी कमी नहीं थी, हमारी सिस्टम ही ऐसा था। और सिस्टम ऐसा कह के वो जब गए तो मॉडर्न साइंस पढ़ के, वो साइंस पढ़ के तो आए और आयुर्वेद पढ़ा नहीं, संस्कृत जानी नहीं, और आयुर्वेद के डॉक्टर बन गए। और उसके बाद जब वो रोगी को देखने लगे तो उनको आयुर्वेद की दवा देने के बजाय उनने सोचा कि भाई इसका सुदर्शन घन भट्टी से तो इसका बुखार नहीं उतरने वाला है, गिलोय से नहीं उतरेगा, क्योंकि उसको विश्वास नहीं है, इसलिए नहीं उतरेगा। और उसने 2 सुदर्शन घन भट्टी पीसी और उसमें 1 पैरासीटामोल पीस करके और खमर में बना करके और पुड़िया बना करके बांट दिया। और जब बांटा और बांटने के बाद उसका बुखार उतर गया, उसने कहा ये तो डॉक्टर थी। तो ये डॉक्टर की कमी है या पेशेंट तो गड़बड़ नहीं था, वो तो आयुर्वेद को देख करके उसके पास गया था। तो आपने बतला दिया। आयुर्वेद की गड़बड़ी के कारण, उसके डॉक्टर की गड़बड़ी के कारण, जिन्होंने आयुर्वेद नहीं पढ़ा, कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई और सारा दृष्टि बदल गई। तो इतना कह करके आज आचार्य जी ने हमारा बहुत ज्ञान दिया और बहुत अच्छा, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जो नहीं करता होगा डॉक्टर वो भी करेगा। आयुर्वेद में एक ये कहा है कि अपने शरीर को अपना मानिए, अनात्मवत मत करिए। बस आयुर्वेद कहता है अनात्मवंता पशुवत भुंजते ये अप्रमाणतः रोगानीकस्यते मूलम अजीर्णम प्राप्नुवन्ति। जो व्यक्ति कहता है ये शरीर मेरा नहीं है, किसी और का है, और ठूसे जाओ, उसको अजीर्ण रोग होता है, जिसे आजकल फैटी लीवर कहते हैं, और समस्त व्याधियों का जनक अजीर्ण है। जी, समस्त व्याधियों का जनक अजीर्ण। रोगा सर्वेपि मंदे नौ, 2 सूत्र है, यही सब लोग सीख लीजिए। रोगा सर्वेपि मंदे नौ और अनात्मवन्तः पशुवत् भुंजते ये अप्रमाणता रोगा ही कस्यते मूलम अजीर्णम प्राप्नुवन्ति। 2 ही नहीं लोग करते, अजीर्ण का भोजन करते हैं और अनात्मवंता कहते हैं मेरा तो है नहीं, छान लेते हैं। भोजन टाइम से करते हैं, 3 टाइम करना, सुबह का चाहे काल भोजी शब्द दिया है, काल भोजी अन्न वेगान धारा ये है। बहुत धन्यवाद सर। आज के अध्यक्ष महोदय ने भी आयुर्वेद पर के अच्छा विस्तार से आदरणीय त्रिपाठी जी के व्याख्यान पर चर्चा करके हम सबको लाभान्वित किया। कार्यक्रम का समापन के लिए मैं धन्यवाद हेतु प्रोफेसर धीरेन्द्र चौधरी जी से निवेदन करता हूँ। सारांश में अतिथि का विषय बहुत अच्छा था। गुरुजी ने, ये रोग ही ऐसा विषय है यहाँ पर जिसको डर लगता है तो जाग जाते हैं।
सोए हुए नहीं जाएगा। मेरे दृष्टि से ये है, जो रोगी वो होता है डरपोक लोग, और डरपोक वो होता है जिसका कर्म खराब होता है, और जिसकी इच्छाएं होती है, अपेक्षाएं होती है। इच्छाएं अपेक्षा जहाँ होती है वो कर्म खराब करेगा, और कर्म खराब करेगा तो उस बीच में कर्म के बारे में सोचेगा हमने गलत किया, सही किया, वहीं पे रोग आना स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ज्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन देखा गया है जो राक्षसों को रोग नहीं होता था, ऋषियों को रोग नहीं होता था, क्योंकि ऋषि सदैव अच्छे सोचते थे और राक्षस सदैव दूसरों को काटा, उसके बाद कुछ नहीं सोचा, वही खत्म, पाप होगा पुण्य होगा कुछ नहीं, जो किया ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, हम मानव हैं, कर्म में बंधे हुए हैं, लेकिन कर्म बंद होने के राक्षसी प्रवृत्ति न करें, अपेक्षा को ज्यादा न बढ़ाएं। अपेक्षा कम रहेगी, इच्छाएं कम रहेगी, रोग कम होगा, और कर्म अच्छा होगा तो स्वतः ही रोग दूर रहेगा, क्योंकि कर्म से ही रोग डरता है। यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में हम पिताजी कहा करते थे 1000 रोगों से लोग लड़ सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सही ढंग से अपना खान पान करे तो ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाला व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं होगा। रोगों से लड़ सकते, लोगों से लड़ सकते, ठीक, धन्यवाद। इतने गंभीर विषय को जिसके पास विशाल बुद्धि होगा वही समझा सकता है। गुरुजी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से, और जिसके कम बुद्धि भी होगा वो भी सरल ढंग से समझ लिया। इसलिए आपने गुरुजी पधारे, हमारे आज 20 वर्ष से आप आ रहे हैं, हम लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं और इससे बहुत लाभान्वित होते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ भी आयुर्वेद में 3 है, हमारे यहाँ भी ज्योतिष में त्रिस्कंध है, सिद्धांत, फलित और संहिता। तो इस तरह से आप 3 लोग बैठे हुए हैं, और उस 3 स्कंद के मर्मज्ञ विद्वान हमारे गुरुजी प्रेम गुरुजी हैं। गुरुजी आप बहुत बहुत धन्यवाद, इस कार्यक्रम के लिए आप बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत ही अभी भी उतने ही सजगता से लड़ते जितना हम लोग अभी भी नहीं कर पाते। आपको विभाग के प्रति काफी चिंता रहती है, बहुत लगन है, एक आपसी जो है विभाग के प्रति क्या समर्पण की भावना होनी चाहिए, वो हम लोग को बढ़ाते रहते हैं। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, अभी मैं फाइल लेकर के घूम रहा हूँ। तो गुरु जी बहुत धन्यवाद। हमारे वेदांत पीठ के प्रमुख गुरु जी देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, आपने मुझे आचार्य में पढ़ाया और आपके बहुत सारे गुण हमने सीखा है। एक बार मुझे कहीं कहने के एक बार इंटरव्यू हो रहा था, तो यहाँ से बहुत सारे छात्र गए, आप क्यों गए? मैं कहा गुरु जी मुझे पढ़ना है, तो नहीं नौकरी पूरी करनी कर इंटरव्यू देने के लिए कह रहा हूँ, जाओ। ठीक है, विद्यापीठ की बात है। तो गुरु जी को मुझे विश्वास था, मैं वहाँ गया, इंटरव्यू लेने वाला ने सही में विद्यापीठ को गणित ज्योतिष में फंसाया। जब उत्तराषाढ़ के बाद अभिजित नक्षत्र आता है, उसका मान कितना है, तो फिर मैं वहाँ पर उनसे लड़ा, फिर उसके बाद उनको समझाया, तो वहाँ पर मुझे नौकरी पर रख लिया गया। मैंने किया नहीं वहाँ पे, फिर पूज्य गुरुदेव ने अपने यहाँ साथ ले आया। तो गुरु जी का बहुत सिखाया, समय के साथ ऐसा करना चाहिए। गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम बहुत दिनों से बंद था, पूज्य गुरुदेव के अध्यक्षता आते ही ये कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। और सूर्य के प्रकाश में वो शक्ति है जो किसी भी रोग को हरा सकता है। मजदूर लोग कम ही बीमार होते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में तपते हैं और मंदाग्नि तेज में बदल जाता है। तो गुरु जी ने अभी कहा था कि हम मंदाग्नि होगी वही व्यक्ति रोगी होता है, जो सूर्य में तपेगा उसकी मंदाग्नि तेज होगी तो रोगी होगा ही नहीं। तो गुरु जी आपके तेज से हमारा विभाग बहुत प्रफुल्लित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पेटेंट गुरु जी और सच्चाई में ये है, जब मैंने शास्त्री 3rd ईयर में था तो गुरु जी को पढ़ाने के लिए अर्वाचीन ज्योतिर्विज्ञान सबसे पहले मैं ही छात्र था, इसलिए हमारे पेटेंट गुरु जी हैं प्रथम शिष्य। तो मैं खुल के बोलता हूँ, मुखर होकर बोलता हूँ। गुरु जी का मैं शिष्य हूँ। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और
हमारे अतिथि अध्यापक रमेश पराशर जी और डॉक्टर खेमराज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग हमारे विभाग में बहुत सारे काम करते हैं। और गुरु जी, आज हमारे बहुत सारे शोध छात्र बैठे हुए हैं, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, और ये आपके व्याख्यान को सुनने के लिए, जैसे सुना आपका नाम तो सब दौड़ते हुए आए, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका नाम नहीं लिया हूं उनको भी धन्यवाद, और जिनका स्मरण यहाँ है उनको भी धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को संचालन बहुत ही कुशल ढंग से करते हैं। नाम है परमानंद। जहाँ पर ये पहुंच जाते हैं तो वहाँ आनंद की वर्षा होती है। गुरु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आपका धन्यवाद। एक मंत्र से कल्याण मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।